नमस्कार। यदि आप अपने परिवार के साथ शांति ढंग से पिकनिक मनाने के लिए चाह रहे हैं तो उसके लिए सबसे उत्तम जगह है सिमुलतला के हल्दिया झरना। और इस हल्दिया झरना का विशेषता मैं बता दूं कि 1887 और 89 में जब स्वामी विवेकानंद सिमुलतला आए हुए थे तो यहाँ के पानी मंगाकर उन्होंने सेवन किया था और यहाँ की पानी को उत्तम और अमृत बताया था। और तब से बंगाल से आने वाले सैलानी और यहाँ के जिले के पर्यटक यहाँ पे लोग पिकनिक मनाने के लिए तब से आ रहे थे तो और तांता लगा रहता था। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि सरकार की व्यवस्थाएं इस झरने की ओर नहीं दिख पड़ा, जिसके कारण यहाँ आने के लिए रास्ता सुगम नहीं है और धीरे धीरे सैलानी हल्दिया झरना आना कम कर दिया है। लेकिन ठंड के मौसम में अभी नवंबर चल रहा है, नवंबर दिसंबर में पिकनिक स्टॉक के लिए पिकनिक मनाने के लिए सैलानी यहाँ जरूर आते हैं और इस हल्दिया झरना के पानी का सेवन वो जरूर करते हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ, इसका लोकेशन है सिमुलतला रेलवे स्टेशन से उतरने के बाद चकाय सिमुलतला चकाय मुख्य सड़क मार्ग के बथनावरन गांव से दाहिनी ओर लगभग 3 से 4 किलोमीटर जंगल के बीच में यह स्थित है। और आप देख सकते हैं चारों ओर हरा भरा पहाड़ों से घिरा हुआ यह झरना काफी भी मनमोहक है और पर्यटक और सैलानी जब भी यहाँ आते हैं तो इस झरने की पानी के सेवन किए बिना नहीं रह पाता है। अब देख सकते हैं यह जो पानी झरना का गिर रहा है ये सालों भर इसी तरह गिरते रहता है, ठंडा हो, बरसात हो, गर्मी हो, यह पानी कम नहीं होता है। और इस पानी का यह पानी जो है कि पहाड़ की सीना को चीरते हुए हजारों जड़ी बूटियों की जड़ से टकराते हुए पानी यहाँ तक निकलता है। और जब भी सैलानी आते हैं तो इस पानी को वो पीने के लिए, सेवन करने के लिए डब्बा में, बोतल में या जार में अपने साथ ले जाते हैं। मैं दिखाना चाहूंगा कि यह पानी पहाड़ों से किस जगह से गिरता है। अब कैमरामैन से मैं आग्रह करूंगा कि आप दिखा सकते हैं कि किस तरह का पहाड़ों को चीरते हुए पानी नीचे आ रहा है। और इसका यही खासियत है कि पहाड़ों की जड़ी बूटियों से टकराते हुए पानी नीचे आता है और जो भी बंगाल किस जगह से गिरता है। अब कैमरामैन से मैं आग्रह करूंगा कि आप दिखा सकते हैं कि किस तरह का पहाड़ों को चीरते हुए पानी नीचे आ रहा है। और इसका यही खासियत है कि पहाड़ों की जड़ी बूटियों से टकराते हुए पानी नीचे आता है और जो भी बंगाल या झारखंड से सैलानी आते हैं, आप गूगल से भी जान सकते हैं, गूगल में भी बताएगा कि सिमुलतला के पर्यटक स्थल में सबसे पहला सूची है हल्दिया झरना। और ये हल्दिया झरना सिर्फ और सिर्फ सरकार की उदासीनता के कारण यह विकसित नहीं हो पाया है। और जंगल विभाग इसकी रूपरेखा तैयार किया था कि पर्यटक स्थल के रूप में इसे विकसित किया जाए, जिसे लेकर आप देख सकते हैं कि यहाँ छोटा छोटा कुछ काम भी किया है, नाला बनाया है, कुछ टंकी बनाया हुआ है। लेकिन फिर क्या हुआ, क्या परिस्थितियां आई जो कि इसको विकसित नहीं किया जा सका। मैं बता दूं कि आप भीम बांध जाते होंगे, लक्ष्मीपुर के भीम बांध, वहाँ की विशेषता या यहाँ के लोग धरारा फॉल जाते हैं कि वहाँ को देखने के लिए। लेकिन धरारा फॉल या भीम बांध में उस तरह का दृश्य आपको देखने को नहीं मिलेगा। इतना सुख शांति, ठंडक, आपको सुकून नहीं मिल पाएगा और ना ही इस तरह का शुद्ध पानी वहाँ मिलता है। उसके बाद भी वहाँ लोग जाते हैं, उसका मुख्य कारण यह है कि सरकार वहाँ ध्यान दिया हुआ। यदि बिहार सरकार और स्थानीय विधायक और सांसद इस झरना को, मैंने हल्दिया झरना को थोड़ा सा भी विकास के लिए सोचे और इसे विकसित कर दे तो ये पर्यटक स्थल के लिए
काफी उपयोगी और सुंदर स्थल होगा। मैं हल्दिया झरना के बारे में और ये बताना चाहूँगा कि यहाँ आने के लिए सुगम रास्ता नहीं है। पहले पर्यटक यहाँ पे आते थे और काफ़ी एंजॉय लेते थे, दिन भर मतलब सुबह आते थे, और कब पर्यटक और सैलानियों को शाम हो जाता था ये उन लोग ही बताते हैं कि किस तरह मैंने कब क्या सुबह से शाम होता था उन लोगों को ये भी पता नहीं चल पाता था, और देखते ही देखते शाम हो जाता था। आप देख सकते हैं यह प्राकृतिक सौंदर्य है। अब चारों तरफ मैं कैमरामैन से दिखाने का कह रहा हूँ कि आप दिखाइए कि चारों तरफ किस तरह ऊंची ऊंची पहाड़ों से यह घिरा स्थान है और एकदम शांति स्थान है। यहाँ पे किसी तरह का कोई दुविधा नहीं है। लोग भले ही सिमुलतला को क्राइम के नाम पर बदनाम किया है, लेकिन इस तरह का घटना कभी भी इस जगह पर नहीं हुआ है। प्रशासन भले ही अभी सुरक्षा के दृष्टिकोण से पर्यटकों को यहाँ आने से मना करता है, लेकिन उसका मुख्य कारण ये है कि यहाँ आने के लिए उस तरह का सुगम रास्ता नहीं। यदि सरकार, बिहार सरकार पर्यटक के क्षेत्र में इस हल्दिया झरना को विकसित कर दे और इसके बारे में सोचे तो यहाँ के स्थानीय लोगों में भी रोजगार की व्यवस्थाएं बढ़ेगी, रोजगार खुलेगा, और दूर दराज से भी हल्दिया झरना देखने के लिए पर्यटक और सैलानी पहुंचेंगे। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार यहाँ है, पहले यहाँ हजारों की संख्या में सैलानी इस झरने में पानी का सेवन करने के लिए और देखने के लिए, घूमने के लिए आते थे, लेकिन कुछ वर्षों से सरकार की व्यवस्थाएं सही नहीं होने के कारण धीरे धीरे यहाँ सैलानी आना कम हो गया है। तो मैं सिमुलतला क्षेत्रवासियों की ओर से सरकार से और यहाँ के स्थानीय विधायक और सांसद से मांग करता हूं कि इस स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करें और सिमुलतला की सर्वांगीण विकास में एक छोटा सा सहयोग करें। बाकी आप हल्दिया झरना के बारे में क्या कुछ सोचते हैं और सरकार से आपका क्या कुछ मांग है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही साथ इसी तरह की खबरों से अपडेट रहने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि यह वीडियो सरकार के नज़रों में जाए और इस हल्दिया झरना का विकास हो सके। धन्यवाद।